हेलो बच्चा पार्टी। क्लास 10 बोर्ड के एग्जाम बहुत ही बढ़िया गए होंगे। अब वो टाइम आ गया है, वो युद्ध का टाइम आ गया है जिसमें हमको चूज करनी है अपनी स्ट्रीम। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। मुश्किल से 10% बच्चे होते हैं जो क्रिस्टल क्लियर होते हैं कि हमें किस साइड जाना है। अभी भी बहुत सारे बच्चे चूज रहे हैं कि आर्ट लें, साइंस लें, बायो लें, मैथ्स लें, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस स्ट्रीम को आप चूज करोगे आने वाले 30-35 साल आप वही आपके साथ रहने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने करियर ऑप्ट करोगे जिन सब्जेक्ट को आप चूज करोगे। अब इसके लिए बहुत दिमाग में चीजें चल रही हैं। 10th के बच्चे छोटे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि मैं ये स्ट्रीम ले रहा हूं, मैंने वो ले ली। उसके बाद में कुछ बच्चे होते हैं किसी ऐसे पर्सन के पास में पहुंच जाएंगे जिसने खुद ने ढंग से नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन उनको लगता है कि अरे वाह भैया दीदी तो बहुत ही बढ़िया इंटेलिजेंट है, शायद मैं उनसे पूछ लेता हूँ, वो सही गाइड कर पाएंगे। हाँ बेटा, थोड़े बहुत कुछ बच्चे होते हैं जो गाइड कर पाते हैं अच्छे से, लेकिन बाकी के बच्चे आपके जैसे ही होते हैं जिन्होंने अंडर प्रेशर कोई ना कोई स्ट्रीम चूज कर ली होती है और उस टेंशन में होते हैं, तो उनको भी लगता है कि पूछने आया कुछ भी बता दो। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कई बार पेरेंट्स का मन होता है कि बच्चा डॉक्टर ही बने और बच्चे का मन है इंजीनियर में जाने का, उसका सपना है आईआईटी में जाने का, उसका सपना है जेई क्रैक करने का, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं तुम्हें तो डॉक्टर बनना है। तो बेटा इस टाइम पर सोच समझ के काम लें। ये तो हो गई मन की बातें। अब बात करते हैं हम सिलेबस की कि कितना हार्ड होता है। 10th क्लास में सारी चीजें बहुत आसान होती हैं, इतना टफ वहां पर कुछ होता नहीं है जितना हम सोच के चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रीम चूज करते हैं तो हमें, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने बायो ले ली, उसने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसको 11th के लास्ट तक होते होते उसको लगता है कि अरे ये मेरे से गलती होगी, अब मैं क्या करूं। अब उसके लिए बहुत मुश्किल है कि 11th के बाद फिर से अपनी सब्जेक्ट चेंज करे, क्योंकि इसको 11th और 12th दोनों का पढ़ना पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ में भी है जिसने मैथ्स ऑप्ट कर ली, लेकिन अब वो सोच रहा है मैथ्स मुझसे नहीं हो पा जाएगी, मेरे से जेई नहीं निकलेगा, इससे अच्छा तो मैं नीट की प्रिपरेशन कर लेता। अब इन्हीं सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि आपको क्या चूज करना है, क्या आपके लिए सही है, जो आने वाला सिलेबस है उसका पैटर्न कैसा होगा, जो आपकी सब्जेक्ट है टफ कितनी होगी, क्या स्टैंडर्ड रहेगा, उन सारी चीजों के लिए कंपटीशन आपके लिए एक बैच लेकर आया है जिसका नाम है जीत सेतु। उसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के चैप्टर्स मिल जाएंगे, 2020 के अप्रॉक्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत स्मूथ ट्रांजेक्शन होगा आपके लिए। तो पहले थोड़ी सी इजी होंगे, देन टफ, इस तरह से चैप्टर डिवाइड किए गए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आगे आप इस सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या लेना है, आपको मैथ्स ऑप्ट करनी है या बायो लेनी, आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। इससे एकदम से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं इसमें अपना 100% दे सकता हूं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अरे नहीं हो जाएगा कर लेंगे, और बीच में आकर के गड़बड़ा जाते हैं, ना तो वो उधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। वैसे इस बैच का जो प्राइस हमने 1100 रखा था, लेकिन ये अपने यूट्यूब वाले बच्चों के लिए हम सब के लिए मैं फ्री कर दिया है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आप जाइए, ये हमारा नंबर है, सपोर्ट नंबर 7410900908, ये सपोर्ट नंबर है। आप इस पे जाइए, आपको जी सेतु का जो एक्सेस है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। आप इस बात को बोल सकते हैं वहां पर जाकर के, सपोर्ट नंबर पर जब आप कहेंगे इस बात को तो आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। आप वहां से पढ़ करके अपनी सारी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप किस स्ट्रीम में किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो बिना किसी कंफ्यूजन के जीत सेतु लें, उसको ध्यान से मन से पढ़ें, सारी चैप्टर्स को देखें और समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको क्या बनना है। आप अपने आप को डॉक्टर देख रहे हैं या आपको इंजीनियर देख रहे हैं। इसके अलावा भी आप कोई और हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। जो ये सपोर्ट नंबर है वो आपको बता देगा कि किस तरह से ये ऐप पे जाएगा, किस तरह से आपको एक्सेस मिलेगा, किस तरह से आपको आपका चैप्टर्स देखने हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको सपोर्ट नंबर से दे दी जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम सब आपके लिए हैं ही। आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ऑल द बेस्ट।